आते साथ ही सारे केसेस खत्म। अभी मैं बताऊंगा कि एफआईए से क्या हुआ है। एफआईए जो इदारा इन्वेस्टिगेट कर रहा था शहबाज शरीफ और उसके बेटों की करप्शन, उससे क्या हुआ है, नैब के ऊपर कानून नया लेके आया, नैब खत्म, सारे इनके अरबों रुपए के केसेस खत्म, सारे चोरों के केसेस खत्म, अरबों रुपए। गरीब आदमी जेल में रहेगा, लेकिन जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की वो सारी करप्शन खत्म। उसके बाद पार्लियामेंट, जब राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बन जाए इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म। सहाफियों, आज जो सहाफियों से हो रहा है, जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, एफआईआर कट रही हैं सहाफियों पे, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जा रही हैं कि कवर ना करो किसी तरह इमरान खान को, ये बहुत बड़ा कोई दुश्मन है मुल्क का। जो ये हरकतें, ये कभी, ये मार्शल लॉ में भी ऐसी चीजें नहीं हुई। जो हमारे ऊपर एफआईआर कटी हैं, मेरे ऊपर कोई 8-9 एफआईआर है, मुझे तो भूल ही गया हूं कितनी ज्यादा, सारे कारकुनों पे कटी हुई हैं एफआईआर। और सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है, किसी तरह अवाम को खौफजदा करके और चुप करके बैठा दें। अब मैं ये जरा सुने कि शहबाज शरीफ के जो केसेस थे उन लोगों से हुआ क्या। सबसे पहले आपको पता है ना, शहबाज शरीफ ने नौकरों के नाम पे अपनी शुगर मिल में नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे लिया। आप उसमें से जरा सुन लें। पहले जनाब बारी आई गुलजार अहमद, जो पीएन, जो कि चपरासी काम करता था, उसका वो भी इनके पैसे, उसके अकाउंट में भी पैसे आते थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद बारी आई जनाब मुजम्मल राजा की, उसको भी दिल का दौरा पड़ा, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, ये भी पैसे उसके अकाउंट में पैसे आते थे। फिर जनाब गुलाम शबीर, वो भी एक था जिसके पैसे आते थे, उसको भी जनाब दिल के दौरे से वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। और फिर आप सब जानते हैं बेचारा मकसूद चपरासी, इसके पैसे आते थे। अच्छा, गुलाम शबीर जो था ये पैसे डालता था मकसूद चपरासी के अकाउंट में, तो गुलाम शबीर गया, सबको दिल के दौरे पड़े। मकसूद चपरासी 50 साल का भी नहीं था, वो दिल के दौरे से गया। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था डॉक्टर रिजवान, वो दिल के दौरे से गया। फिर जनाब एक और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नईम, उसको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। और फिर आज हमने खबर पड़ी है, इमरान रजा जो एंटी करप्शन में, ये फैसलाबाद में, आप सोच रहे हैं फैसलाबाद में किसका वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, किसको? अब उसको पता चला, ये जरा सुने, पता चला जी वो अच्छा भला था, उसने जी खुदकुशी कर ली है। अब ये जो हो रहा है, ये क्या पैगाम जा रहा है? ये पाकिस्तान में ये पैगाम जा रहा है कि जनाब ताकतवर माफिया को कोई सरकारी नौकर हाथ ना डाले, कोई एफआईए वाला आगे से इनको इन्वेस्टिगेट ना करे। नैब वालों को सारों को डरा दिया कि जो इनके केसेस हैं चुप करके पीछे हट जाओ, ताकि ये सारे केसेस इनके माफ हो जाए। सबसे जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क से, कि मुल्क चलता है मेरे कारकुनों, मुल्क चलता है इदारों पे। मजबूत इदारे मुल्क को मजबूत करते हैं। मुल्क चलता है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर। उसकी वजह से मुल्क ऊपर जाता है। सारी आज कानून की हुक्मरानी खत्म। इसका मतलब ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर के लिए, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर जेल में डाला जाता है और ताकतवर डाकू को उस मुल्क का निजाम नहीं पकड़ सकता। ये आपके सामने हो रहा है, ये तबाही आपके सामने है कि बड़े बड़े डाकुओं को
पहले तो उन लोगों को डराया धमका, सबको डराया धमकाया जा रहा है, जो इन लोगों को, ये जो मर रहे हैं लोग, सब डरेंगे अब कि इनकी किसी चोरी के ऊपर कोई हाथ ना डाले। और दूसरा, सारा हमारा इंसाफ का निज़ाम, FIA जिन्होंने पकड़ना था चोरों को, नैब, जो भी हमारी एंटी करप्शन, क्योंकि ये एंटी करप्शन वाला आज जिस पता चला जिसने खुदकुशी की है, इसका मतलब ये सब डरेंगे, एक इदारा बच जाएगा, वो है पाकिस्तान की अदलिया। लेकिन माजी में हम सबको पता है कि अगर शरीफ खानदान के लिए अदलिया उसके खिलाफ फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हो जाता है। अगर खिलाफ फैसला करती है तो अरशद मलिक के ऊपर टेपें निकलाती हैं। पिछले चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार, उनके ऊपर टेप निकलाती है। तो ब्लैकमेल माफिया की तरह जुडिशरी को भी इन्होंने माजी में किया है, फिर करेंगे। अगर इनको खतरा जिधर से भी होगा ये उसके ऊपर अटैक करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे भी देंगे। जो पैसे ब्रीफ केस चले थे, जब जस्टिस सजाद अली शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि कोयटा बेंच को ब्रीफ केस चले, शहबाज शरीफ खुद गया था ब्रीफ केस देने के लिए। तो ये मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है कि सारा पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम वो खतरे में है। और ये सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये जो जिन्होंने काम करना होता है,